नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और कर्ण ये चारों लोग माया नगर में प्रवेश करते हैं, ये देखने के लिए कि माया नगर इन लोगों का कैसा बना हुआ है। द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन। इनविटेशन मिला है, आइए इंद्रप्रस्थ। और देख के कहीं ना कहीं दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो शकुनी मामा की भी जल भुन रही है। हाँ, दुर्योधन ने एक बात भी कही मामा शकुनी से कि अब से आप पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं सब विफल हो जाती ध्वस्त हो जाती। आज से मैं अपनी योजना स्वयं निर्मित करूंगा। मुझे जो करना होगा तत्काल प्रभाव से करूंगा, तुरंत करूंगा। बहुत हो गया सिखा लिए, अब मैं नहीं सीखना। योजना देखते हैं दुर्योधन की। चलिए चलते हैं एपिसोड 140 पार्ट 2। सफलता पाने के लिए योजनाएं नहीं बनाते युवराज दुर्योधन। कौन है? यदि दुशासन नहीं है और राजा को भी बुलाया होगा ना। मयूर पंख धारण किए न्यू है। निर्णय करते हैं और निर्णय लेने के लिए भय को त्यागना पड़ता है। पधारिए युवराज शिशुपाल। इंद्रप्रस्थ के चमत्कारिक माया सभा में आपका स्वागत है। युवराज शिशुपाल, मेरे सामर्थ्य पर प्रश्न कर रहे हैं आप? ना, मैं नहीं, आपके परम पूजनीय भ्राता श्री युधिष्ठिर महाराज पांडु के पुत्र आपके सामर्थ्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कितने ही राजा आए हैं? सम्राट युधिष्ठिर, ओ ना 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 ना, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए का वध करने वाला चक्रवर्ती सम्राट अंततः उस दूर तौर प्रपंची ग्वाले ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना ही डाला और 500 वर्षों से अधिक पुराना हस्तिनापुर का सिंहासन आज भी चक्रवर्ती नहीं है। युवराज दुर्योधन, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप नपुंसक हैं। अरे दादा रे, तो आदमी नहीं वहां बदतमीज लगती है। युवराज दुर्योधन, आप जानते हैं क्यों? भाई बहुत बदतमीजी तरीके से बोल दिया। नपुंसक है। दुर्योधन ये खत्म कर देता भाई। मुझे लगा है दुर्योधन में मित्रता होगी। अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए चेदी युवराज। पांडवों ने जिस प्रतियोगिता का आरंभ किया है यहाँ, वो अवश्य एक दिन युद्ध भूमि में पूर्ण होगी और तब सबको पता चल जाएगा किसके पास कितना सामर्थ्य है। आप अंगराज हैं ना? मैंने देखा था आपको पांचाली के स्वयंवर में। अच्छा, ये भी है। सूत पुत्र कहा था ना आपको पांचाली ने, और आपने अपना धनुष वहीं पर छोड़ दिया था। यदि मैं आपके स्थान पर होता, उसी समय उस यंत्र का विनाश कर देता, परंतु आप मूर्ख हैं। इससे अधिक अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती है अंगराज। ये तो मामा से ज्यादा वाला है यार। भाई ये बदतमीज व्यक्ति कौन है ये? कितनी हसीन बातें कर रहा है, अपमानजनक बातें कर रहा है। महीने बाद बोले वो पी के आया। शादी ब्याह में ऐसा ही तो होता है। युवराज शिशुपाल, आप केवल भोजन पचाने के लिए अपशब्द बोलते हैं, या इस यज्ञ से आपको भी कोई दुख है? दुख नहीं, अत्यधिक दुख है।
कृष्ण किसी भी कार्य में सफल होता है तो उससे मुझे घोर पीड़ा पहुंचती है। ये कार्य भी कृष्ण ने करवाया है ना, मैं इसे अवश्य निष्फल करूंगा। ये एटीट्यूड है भाई इनका। कितनी अपमानजनक बातें कर रहा है। नहीं कोई बात नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मामा सिखाएंगे अभी ये पाठ, सिखा ही चुके हैं। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ भाई, रिलीजन बहुत है। ये कैसा राजसूय यज्ञ है जिसमें एक भी राजा सम्मिलित नहीं है। किंतु हमने इतने राजाओं और दासियों को इस द्वार से आते देखा। जेस शिशुपाल भी तो अभी गया, कहाँ गए सब के सब? देखो राजकुमार दुशासन, वो दासियां यज्ञ कुंड से कुछ दूर पर जाते ही अंतर्ध्यान हो जाती हैं। क्लियर? अवश्य यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं, किंतु माया के कारण हम उन्हें देख नहीं पा रहे। गजब। एक और लिया। और क्या क्या है भाई यहाँ तो। पीछे देख रहे बैक्टीरियन। प्रणिपात नहीं करोगे भ्राता शिशुपाल? मुझे तुम्हारे समग्र जीवन में पूजा के योग्य कुछ नहीं दिखता कृष्ण। तुम आयु में मुझसे बड़े अवश्य हो, किंतु कर्मों में तुच्छ हो। तुम आयु में मुझसे बड़े अवश्य हो, किंतु कर्मों में तुच्छ हो। 100 वर्ष पुराना बेरी का वृक्ष भी जलाने के ही काम आता है कृष्ण, भवन बनाने के नहीं। बड़ी बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो शिशुपाल, किंतु अपने से बड़ों का अपमान करना अपराध कहलाता है। मुझे किसी का भय नहीं, और वैसे भी तुमने मेरी माता को वचन दिया था कि तुम मेरे 100 अपराधों को क्षमा करोगे कृष्ण। 100 अपराध। और वैसे भी मैं अपने अपराधों की गिनती रख रहा हूँ कृष्ण। मोर पंख के थ्रू। अपराध है ये जानते हुए भी अपराध करने में सुख मिलता है। कहीं ऐसा ना हो शिशुपाल कि ठीक समय आने पर अपने अपराधों की गिनती ही भूल जाओ। 100 की मर्यादा को 99 तक की स्वतंत्रता मानना उचित नहीं है प्रिय अनुज।
अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, 99 टाइम है। क्यों युवराज शिशुपाल? वासुदेव के पिता जैसे पांडवों के मामा हैं, वैसे ही आपके भी मामा है ना? तो फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, आपके जन्म के समय आपकी सारी शक्तियां छीन ली थी वासुदेव कृष्ण ने। ऐसी कथाएं सुनी थी हमने। 4 भुजाओं और तीसरी आंख के साथ जन्मा था मैं। देवताओं जैसा ऐश्वर्य था मेरा, और इस कृष्ण ने ना जाने कौन सी माया की, इसने मेरी सारी शक्तियां छीन ली। क्या बात है यार। दोनों भुजाएं और तीसरी आंख। यदि जगत में मेरा कोई शत्रु है तो वो एक ही है, तो ये दुष्ट कृष्ण। और आप भी मेरी भांति नपुंसक बनकर यहां पर आए हैं युवराज शिशुपाल। ये तो गगली थी। वास्तव में वासुदेव कृष्ण के प्रपंचों के सामने कोई भी नहीं जीत सकता। मैं तुम्हारी भांति नपुंसक नहीं हूं दुर्योधन। ये यज्ञ कृष्ण ने करवाया है ना, मैं किसी भी भांति इस यज्ञ को अपवित्र करूंगा। किसी भी प्रकार से मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। कृष्ण की योजना विफल होगी। पितामह और नहीं है माता कुंती, वो तो स्वतंत्र होने के बाद आए। राष्ट्रीय यज्ञ में तो करने के बाद। तो इस एपिसोड में एक और विलन की एंट्री हो चुकी है, जो कि हैं शिशुपाल। और श्री कृष्ण वासुदेव से काफी नफरत करते हैं और उन्होंने कारण भी व्यक्त किया अपना। और वो एक आंख और 4 भुजाओं के साथ जन्मे थे, लेकिन माया 2 आंख 3 आंख, एक अतिरिक्त आंख, मतलब 3 आंख और 4 भुजाओं के साथ जन्मे थे। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को ये पता चला, उन्होंने माया से उनकी देह की जो है वो स्थिति मानवों जैसी कर दी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित है बचपन से। अच्छा, ये सारा प्रकरण देख करके वासुदेव श्री कृष्ण कहीं ना कहीं शिशुपाल को ये भी बताते हैं कि तो अपनी 100 की गिनती भूल मत जाना शिशुपाल। 100 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 99 तक की स्वतंत्रता है। अवसर है पाप करने का। इसका एक और वास्तविक जीवन में आपको परिचय अगर दें तो यूं समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति सुबह 9 से 7 बजे के 7 से 9 के बीच में उसको ऑफिस जाना होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी घड़ी की आखिरी सुई जिस समय उसके कार्यालय में प्रवेश करने का वक्त होता है, उसी को अपनी समय सीमा मान करके उससे 1 मिनट पहले तक अपनी स्वतंत्रता मानता है, चाहे वो ट्रेन का समय हो, बस का समय हो, प्लेन का समय हो या ऑफिस कार्यालय का समय हो। यानी अगर किसी ने बोल दिया कि आपको 9 बजे मिलना है, तो 9 बजे से पहले यानी 8:59 तक अपनी स्वतंत्रता को मान्यता देता है। यही चीज वासुदेव श्री कृष्ण ने बताई कि 100 का मतलब ये नहीं है कि 99 गलतियों तक आप स्वतंत्रता अनुभव करें। अच्छा, मामा ये सोच भी रहता पता नहीं कौन सी लगा के आए हैं। हाँ, सी लगाए कौन सी लगाए पता नहीं चल रहा। इससे मत बात करो आज ये बात करने योग्य नहीं है। देखते हैं मामा उनसे दोस्ती कब करते हैं, क्योंकि अभी तो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दूरी बनाए हुए हैं। अभी देखते हैं आप पवित्र कैसे करते हैं वो ये महायज्ञ। ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हमें यही विदा लेने दीजिए। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।